नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं वो खबरें जो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट होती हैं। सबसे बड़ी खबर अमेरिका ईरान से जुड़ी हुई है। अमेरिका के आत्मघाती हमले के बारे में। क्या अमेरिका ईरान में सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला है? वॉशिंगटन के थिंक टैंक से लेकर पेंटागन के बंद कमरों तक इस वक्त एक ही सवाल पर सबसे ज्यादा मंथन है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जाकर ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा। और अगर यह खबर सही है तो मेरा मानना यह है कि अमेरिका आत्मघाती कदम उठाने जा रहा है। इस सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है अमेरिका के लिए अगर अमेरिका इस तरह का कदम उठाता है। एक तरफ वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक का वो काला इतिहास जिसके जख्म वॉशिंगटन आज तक नहीं भूल पाया। दूसरी तरफ ईरान के तौर पर सामने खड़ी एक ऐसी चुनौती, एक ऐसी ताकत जिसकी पहाड़ियों के सैकड़ों फीट नीचे छिपी मिसाइल सिटीज किसी भी महाशक्ति का अहंकार चकनाचूर कर सकती है, जिस तरह से अमेरिका का किया है। अमेरिका पर्दे के पीछे कुछ भयानक पका रहा है। वॉशिंगटन इस जंग से निकलने के लिए आनन फानन में कोई गलत फैसला भी कर सकता है। खबर यह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पूरी दुनिया में रह रहे अमेरिकन्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। खास करके मिडिल ईस्ट के बारे में कहा है कि जितना जल्दी हो सके यह इलाका खाली कर दो। जाहिर सी बात है अमेरिका कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे वो अमेरिकन्स को बचाना चाहता है, मिडिल ईस्ट में किसी अमेरिकन्स को नुकसान ना हो। उधर इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के अलग अलग एयरबेस पर दर्जनों रिफ्यूलिंग टैंकर विमानों का जमावड़ा शुरू हो गया। आसमान में ईंधन भरने वाले ये विमान एक बहुत बड़े खतरनाक प्लान की गवाही दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ट्रंप और पेंटागन की आक्रामकता उनकी ताकत है या फिर मजबूरी का नकाब? पेंटागन की एक लीक हुई चिट्ठी ने अमेरिकी सेना के उस सच को बेनकाब कर दिया जिसे अब तक दबाने की कोशिश की जा रही थी। 5 महीने से जारी जंग ने कैसे अमेरिका के हथियारों के स्टॉक को खाली कर दिया है, यह खुलकर अब दुनिया के सामने है। आखिर कैसे उसके अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम थक चुके हैं? क्यों वॉशिंगटन के शीर्ष जनरल खुद चेतावनी दे रहे हैं कि आपके पास संसाधन कम पड़ चुके हैं? आज की तारीख में स्थिति यह है कि अमेरिका ठीक से इजराइल की रक्षा भी नहीं कर सकता है। तो क्या यह अमेरिका की दादागिरी का अंत है? कहने का मतलब क्या अमेरिका के सुपर पावर का सूर्यास्त हो चुका है? वर्ल्ड नाउ में इस खबर को आपको बताएंगे किस तरह से अमेरिका की तैयारी, अमेरिका क्या प्लान कर रहा है ईरान में, ईरान की तरफ से पलटवार क्या आया है, इजराइल में कहां क्या तैयारी की जा रही है, एडवाइजरी क्या जारी की गई है, ओवरऑल सीन क्या चल रहा है, उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड नाउ डिटेल से। अमेरिका की ओर से बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है ईरान में, और ईरान से वो फौरन बाहर निकलना चाहता है फुल एंड फाइनल करके। पर्दे के पीछे से एक ऐसी तैयारी की चर्चा की जा रही है जिससे ईरान पर बहुत बड़ा अटैक किया जा सके। इसके लिए इजराइल में 40 एयर रिफ्यूलर टैंक्स तैनात कर दिए गए, यानी ताबड़तोड़ हवाई हमले हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि कुछ सीनेट के सदस्यों को यह भी ब्रीफ किया गया है कि इसमें कुछ अमेरिकन की जान जा सकती। तो क्या बूट्स ऑन ग्राउंड भी होने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, अमेरिका एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए यह सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है। ईरान के साथ बढ़ता तनाव और इजराइल का रक्षात्मक दबाव और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बलों को फिर से बहुत बड़े खतरे में खींच रहा है। अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी किया और मिडिल ईस्ट के करीब 10 देशों से अमेरिकी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने को कहा है। आखिर मिडिल ईस्ट में पर्दे के पीछे क्या प्लान हो रहा है? क्या अमेरिका ईरान के लिए कुछ खतरनाक करने जा रहा है? और जाहिर सी बात है, अगर ईरान के लिए कुछ खतरनाक प्लान करेगा या ईरान पर हमले करेगा तो ईरान पलटवार मिडिल ईस्ट में करेगा, क्योंकि ईरान के पास फिलहाल वो आईसीबीएम डेवलप नहीं है जो 14,000 किलोमीटर अमेरिका में जाकर मार कर सके। अगर ईरान पर हमला होगा तो ईरान मिडिल ईस्ट पर हमला करेगा। तो अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एडवाइजरी जारी कर दी कि भाई आप जो है अमेरिकन जो है वो मिडिल ईस्ट खाली कर दें। यानी अमेरिका ईरान में बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, लेकिन यह मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा हमले का प्लान अमेरिका के लिए सुसाइडल भी साबित हो सकता है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जब भी मिडिल ईस्ट में सीधे सैन्य हस्तक्षेप किया है, चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, उसके परिणाम अमेरिका के लिए बहुत दर्दनाक रहे हैं, बहुत विनाशकारी रहे हैं। और इस बार ईरान के साथ सीधी टक्कर की जो पटकथा लिखी गई है, वो वियतनाम और इराक से भी ज्यादा भयावह साबित हो सकती है। अमेरिका में इकोनॉमी और डॉलर का गिरता प्रभाव, यूक्रेन और इंडो पैसिफिक में बटे संसाधनों के बीच ईरान जैसे भौगोलिक और रणनीतिक रूप से मजबूत देश से टकराने की सूचना भी आत्महत्या है। जंग की भाषा में इसे ओवर स्ट्रेचिंग कहते हैं, यानी औकात से ज्यादा पांव फैला देना। वो कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलानी चाहिए। यहां उल्टा हो गया है। ओवर स्ट्रेचिंग किसी भी साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। और अगर आपको ओवर स्ट्रेचिंग के बारे में और डिटेल से जानना है तो आप यूएसएसआर के पतन की कहानी पढ़िएगा कि आखिर सोवियत संघ क्यों टूट गया, क्यों टूट के बिखर गया। सोवियत संघ के टूटने की एक बहुत बड़ी वजह ओवर स्ट्रेचिंग ही थी। वो अलग अलग कई मोर्चों पर फंस चुका था, जिसे बाद में सोवियत संघ मैनेज नहीं कर पाया। और आज अमेरिका यही कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान में बहुत बड़ा स्टेप ले सकता है, ईरान पर कोई बड़ा सैन्य एक्शन ले सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट छोड़ने की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए सख्त संदेश दिया है, जिसमें डू नॉट ट्रैवल और देश छोड़ने की अर्जेंट एडवाइजरी है। लेबनान, इजराइल, इराक, सीरिया और ईरान के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को तुरंत कमर्शियल उड़ानों से बाहर निकलने का आदेश दिया गया है। गैर आवश्यक दूतावास कर्मचारियों को खाली करने की बात कही गई है। अमेरिकी दूतावासों ने साफ किया है कि युद्ध छिड़ने की स्थिति में सरकार नागरिकों को रेस्क्यू करने की गारंटी नहीं देगी। अगर आप फंसे तो आपकी जान की जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। अब जरा नक्शे पर देखते हैं अमेरिका ने कहां से अमेरिकन को निकल जाने की चेतावनी जारी की है। नक्शे के जरिए अगर हम देखें तो अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जितना आप रेड एरिया देख रहे हैं, इन तमाम देशों को छोड़ देने को कहा है। ईरान, जाहिर सी बात ईरान वॉर में है, इराक पर हमले शुरू हो चुके हैं, सऊदी अरब और आपका यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात। तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, ये वो इलाके हैं जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये एक तरह से व्यापार के लिए बहुत जरूरी है, टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी है और तेल के लिए भी बहुत जरूरी है। और यहां पर अमेरिकन का निवेश बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। और अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई आप खाली कर दो, ये इलाका छोड़ दो, इस इलाके में रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप ईरान को निशाने पर लेंगे तो ईरान क्या करेगा। आप अगर ईरान को निशाने पर लेंगे तो ईरान इराक को नहीं छोड़ेगा, सीरिया को नहीं छोड़ेगा, जॉर्डन को नहीं छोड़ेगा। मिस्र पर हमले शुरू हो चुके हैं, इजराइल में हमले होंगे, सऊदी अरब में हमले होंगे, यमन में हमले होंगे, ओमान में हमले होंगे, संयुक्त अरब अमीरात में हमले होंगे, सऊदी अरब यमन में हमले करेगा। तो ये पूरा इलाका जो है वो धू धू करके जलेगा। ये नई पीढ़ी का अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है। ये फाइटर, बॉम्बर, दूसरे विमानों में हवा में ही रिफ्यूल कर देते हैं। इसमें एडवांस कैमरा, सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम, जासूसी तकनीक भी लगी हुई है। ईंधन के साथ कार्गो और सैनिक भी ले जा सकता है। दरअसल संकेत में ही सही, लेकिन अमेरिका ने बता दिया है कि वो ईरान पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए वो रिफ्यूलिंग सिस्टम की तैनाती भी कर रहा है और बड़े पैमाने पर फाइटर जेट्स को एक्टिव किया गया है। भले अमेरिका ये कहे कि अगले कुछ समय में के लिए उसने हमले रोक दिए हैं, लेकिन अंदर खाने वो ईरान की तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहा है। और यही सबसे बड़ा खतरा ईरान के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए हो सकता है। इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमानों की तैनाती और उसके पीछे से फ्यूल टैंकर्स की तैनाती, क्योंकि इजराइल से ईरान की दूरी लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर है। फाइटर जेट जब भारी मात्रा में बम और मिसाइलें लाद कर उड़ते हैं तो उनका ईंधन बहुत जल्दी खत्म होता है। इसलिए रिफ्यूलिंग टैंकर की मदद से जेट्स को वापस बेस पर उतरे बिना ही हवा में ही रिफ्यूल कर दिया जाता है।
जिससे वो ईरान की गहराई में जाकर अलग अलग ठिकानों पर हमले कर सके। इसलिए रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती की जा रही है। अब एक बात तो साफ है कि मिडिल ईस्ट में हमले के लिए, आक्रमण के लिए साजो सामान जुटाया जा रहा है, अमेरिकी नागरिकों को निकाला जा रहा है और भारी मात्रा में गोला बारूद जुटाए जा रहे हैं। अभी हाल में ही ईरान पर हमला रोकने वाला प्रस्ताव भी अमेरिका के संसद में गिर गया। उधर नेतन्याहू भी ट्रंप को हमले की प्लानिंग बता चुके हैं। इसी को लेकर अमेरिका ईरान पर नए हमले की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अमेरिका को यह नहीं पता, वो एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा या कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है कि यह हमला एक आत्मघाती, एक सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है। क्योंकि ईरान कोई इराक तो है नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं है। ईरान की जो भौगोलिक बनावट है, पहाड़ी इलाके हैं, उसकी उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक है, उसका जो पूरा डेमोग्राफी है, जियोग्राफी है, वो मिडिल ईस्ट में उसे एक अलग ताकत देता है और साथ में उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी है। ईरान के ज्यादातर मिसाइल न्यूक्लियर बेस पहाड़ के सैकड़ों फीट नीचे मिसाइल सिटीज में रखे गए हैं, जिन्हें पारंपरिक बमबारी से पूरी तरह तबाह करना नामुमकिन जैसा है। ईरान अमेरिकी विमान वाहक पोतों को डुबाने के लिए हजारों की संख्या में सस्ते ड्रोन और हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। और उधर होर्मुज बंद कर दुनिया में पहले ही ईरान महंगाई बम फोड़ चुका है। इतना सब कुछ लूटने और बर्बाद करने के बाद भी अमेरिका ईरान में किसी प्रकार का सीधा आक्रमण करता है तो वो आर्थिक और सैन्य रूप से आत्मघाती ही माना जाएगा। यह बात अभी तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पा रहे। उधर ईरान को भी पता है कि अमेरिका फिर से कोई बड़ा हमले की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए ईरान की जंगी तैयारी जारी है। ईरानी संसद ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस बार अमेरिका और खाड़ी देशों में उसके सहयोगी देशों को स्टोन एज यानी कि पाषाण युग में भेज देंगे। ईरान ने क्या कुछ चेतावनी दी है, यह भी देख लीजिए। ईरान ने तनाव पर अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। ईरानी सांसद इब्राहिम रिजाई ने कहा है कि ईरान बदला लेगा। हमला हुआ तो यूएस को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। हमला हुआ तो जवाब सिर्फ पर्शियन गल्फ तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान दुश्मन के सभी सैन्य ठिकानों को जलाकर राख कर देगा। पर्शियन गल्फ के तेल और गैस प्रतिष्ठान को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका और इजराइल नासमझी वाला कदम न उठाएं। बीते दिनों ट्रंप ने भी ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी थी। उधर ईरानी जनता सड़क पर उतर आई है और सेना और सरकार का समर्थन कर रही है। देर रात ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक और सेना के समर्थन में लगातार 154वीं रात भी रैली निकाली गई। राजधानी तेहरान के आजादी स्क्वायर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। फुल विजुअल आपको दिखाते हैं, जहां सरकार और सेना के समर्थन में नारे लगाए गए। एक और जहां ईरान में जोश का माहौल है, जज्बे का माहौल है, राष्ट्रवाद का माहौल है, जश्न का माहौल है, तो दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल में वहां की सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। इसी बीच ट्रंप ने ऐलान किया कि सऊदी के कहने पर ईरान पर होने वाले हमले को फिलहाल रोक दिया गया है। यह हमला फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोका गया है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरान से बातचीत जारी है। ट्रंप की धमकी से लेकर उनके यू टर्न मारने तक की कहानी क्या कुछ कहती है, यह भी समझ लीजिए। 8 जुलाई ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रोका। फिर जवाब में अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए। 8 से 20 जुलाई ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। जरा फुल स्क्रीन ग्राफिक्स आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग तारीख पर यहां पर सिचुएशन चेंज होती रही। 8 से 20 जुलाई जॉर्डन और इराक में 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए। फिर 20 जुलाई आ जाइए, हूती और विद्रोहियों ने रेड सी में सऊदी के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी कर दी। अगर आप इसको पूरे स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे 25 जुलाई से 13 दिन की लगातार बमबारी किया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर। यानी कभी ट्रंप हमले की तैयारी करते हैं, कभी ये कहते हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन तैयारी बता रही है कि ईरान में बहुत बड़े हमले की प्लानिंग में है अमेरिका, और यह हमला अमेरिका को ही भारी पड़ सकता है, जैसे कि अभी तक के हालात कह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका का ही सफाया हो जाए। जब अमेरिका ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ये एंटिसिपेट करके चल रहा था, ये मान के चल रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 हफ्ते के अंदर ईरान को लपेट लेगा।
लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी इसकी बिल्कुल अलग थी। अमेरिका को जो दिख रहा था वहां तो हालात बिल्कुल ही अलग निकले। अमेरिका खुद को सुपर पावर समझ रहा था और ईरान को एक चींटी की तरह देख रहा था, चुटकियों में मसल देंगे। लेकिन ये हफ्ते 2 हफ्ते वाली लड़ाई 5 महीने से ज्यादा की हो चुकी है और अब तो हालात ये हो गए हैं कि अमेरिकी हथियार गोदाम खाली होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी सेना के वरिष्ठ जनरल ने पेंटागन को चेतावनी जारी कर दी है कि ईरान के लगातार हमलों से इजराइल की रक्षा के लिए मौजूद नौसैनिक संसाधन पर्याप्त नहीं है, यानी इजराइल आज की तारीख में खतरे में है। अमेरिका में थार्ड और पैट्रियट मिसाइलों का उत्पादन सीमित है। इजराइल पर हुए पिछले ईरान हमलों को रोकने में अमेरिका ने अपनी रिजर्व मिसाइलों की बड़े हिस्से का इस्तेमाल कर दिया। कई मिसाइलों की कमी हो गई। अमेरिका ने अपनी 20 लाख से 40 लाख डॉलर की मिसाइल SM-3 या PAC-3 दाकर रिजर्व कोटा को खत्म कर दिया और यही अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल रही। इसलिए आज की तारीख में न सिर्फ अमेरिका के सैन्य बेस असुरक्षित हैं, खतरे की जद में है, बल्कि इजराइल भी खतरे की जद में। और इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर तो अमेरिका ईरान पर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग करता है, अंजाम देता है, तो यह एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा। जंग के बीच PAC-3 पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो चुका है। थर्ड इंटरसेप्टर्स भी भारी डिमांड में। SM-3 मिसाइलों का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। SM-6 मिसाइलों की जरूरत बढ़ गई है। टॉम हॉक और क्रूज मिसाइलों का स्टॉक घट गया है। फाइटर जेट्स और टैंकर विमानों पर दबाव बढ़ गया। एयर डिफेंस सिस्टम की लगातार जरूरत बढ़ रही है। लंबी जंग की वजह से अरबों डॉलर का खर्च भी बढ़ रहा है। ईरान से 5 महीने की लड़ाई में अमेरिका थक चुका है। ईरान ने अमेरिका की हवा निकाल दी, सारी हेकड़ी बाहर कर दी। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होने का दावा करने वाले अमेरिका के भीतर अब थकान के संकेत खुलकर दिख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कोई दुश्मन का दावा नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना के टॉप कमांडर की चेतावनी है, जो पेंटागन से लीक हो गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल एलेक्सिस ग्रिंकेविच ने पेंटागन से कहा है कि मौजूदा संसाधनों के साथ इजराइल की रक्षा लंबे समय तक जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। यही वो संकेत है जिसने अमेरिकी सैन्य क्षमता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। जब अमेरिका की ताकत पर बड़ा दबाव बन रहा है तो अमेरिका के लिए मुसीबत भी बड़ी बनती जा रही है। पेंटागन की चिट्ठी लीक हुई है। शीर्ष अमेरिकी कमांडर ने संसाधनों पर चिंता जताई है। संवेदनशील सैन्य संदेश मीडिया तक पहुंचा है। सेना के भीतर दबाव के संकेत देखे जा रहे हैं। अमेरिका या इजराइल पहले किसकी सुरक्षा करेगा? अमेरिकी युद्धपोत नहीं मिलने पर संकट बड़ा हो सकता है। अमेरिकी होमलैंड डिफेंस को प्राथमिकता दिया जाएगा, इसका भी सवाल है। इजराइल की सुरक्षा पर भी असर हो सकता है, इसका भी सवाल है। डिस्ट्रॉयर के लिए मांग भी बढ़ गई है। यूरोप कमांड को अतिरिक्त युद्धपोत की जरूरत है। लगातार ऑपरेशन से नौसैनिक ताकत पर दबाव है। जहाज की मांग ने संसाधनों की कमी भी उजागर की है। पैट्रियट से लेकर थार्ड तक हथियारों पर दबाव है। PAC-3 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स तेजी से इस्तेमाल हुए हैं। SM-3 का भी इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है। 5 महीने में अमेरिका ने सिर्फ हथियार खर्च किए और अब तो मुसीबत यह है कि हथियार मांगने पड़ रहे हैं। कभी यूक्रेन से मांगने पड़ रहे हैं, कभी इजराइल से मांगने पड़ रहे हैं, कभी ताइवान से मांगने पड़ रहे हैं। और नहीं मांगे तो करें क्या? एक साथ कई मोर्चों पर अमेरिका, मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप में भी सैन्य जिम्मेदारी है। रूस और नेटो के संभावित खतरे की तैयारी भी करनी है। सवाल यह है कि क्या यह ओवरस्ट्रेच नहीं है? और इस ओवरस्ट्रेच सिचुएशन में अमेरिका लंबे युद्ध का बोझ कब तक उठाएगा? कब तक अमेरिका इस जंग में रह पाएगा? ट्रंप और पेंटागन भले ही आक्रामक बयानबाजी करें, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान और उसके सहयोगियों से पिछले 5 महीने से जारी छद्म और प्रत्यक्ष संघर्ष ने अमेरिकी सेना की पोल खोल कर रख दी। पेंटागन के अपने लीक हुए आकलन के मुताबिक लाल सागर में होती विद्रोहियों और इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों को रोकने में अमेरिका ने 30% से अधिक महत्वपूर्ण SM-3 और SM-6 एयर डिफेंस मिसाइलें खर्च कर दी हैं। इन मिसाइलों के नए बैच को बनाने में 2.5 से 3 साल का वक्त लग जाता है।
ओमान सागर हो, लाल सागर या फिर भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके क्रू मेंबर्स पिछले 5-6 महीने से लगातार हाई अलर्ट पर हैं। नौसैनिक भी परेशान हैं, तनाव में हैं, थकान में हैं। ऐसे मामले रिकॉर्ड स्तर पर सामने आ रहे हैं। जहाज रख रखाव के बिना लगातार पानी में रहने की वजह से तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं और अमेरिका बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। जिस अमेरिका की ताकत के आगे पूरी दुनिया कांपती थी, आज ईरान और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने अमेरिकी युद्धपोतों पर सीधे मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिकी सैनिक ठिकानों को कब्रिस्तान बना दिया गया है। ईरान अमेरिका को धूल चटा रहा है और अमेरिका धूल चाटने को मजबूर है। अमेरिका की इस असफलता ने दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि अमेरिकी सैन्य ताकत की भी अपनी एक सीमा है और अब अमेरिका पूरी दुनिया में अजेय नहीं रहा। अब मिडिल ईस्ट की कहानी ले लीजिए। मिडिल ईस्ट में ईरान से पहले भी कई बार अमेरिका ने घुसने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि हर बार वो नुकसान लेकर गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका कैसे बार बार घाटे का सौदा करता आया है। इराक में 2003 में आया, 2011 तक रहा, $2 ट्रिलियन खर्च किए, 4,500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान गई। मिला क्या? शून्य। उल्टा ईरान ने इराक में अपना मजबूत दबदबा कायम कर दिया। अफगानिस्तान में आया, 2001 में 2021 तक रहा, $2.3 ट्रिलियन खर्च किए, 2,400 सैनिकों की शहादत हुई। मिला शून्य, नील बटे सन्नाटा। उल्टा 20 साल बाद जब वापस लौटे तो जिससे ताउम्र जंग लड़ते रहे उसी को अफगानिस्तान सौंप के फरार हो लिए, यानी तालिबान को ही वहां की सरकार हवाले कर दी। लीबिया 2011, क्या क्या खोया? अपनी साख खोई, कूटनीतिक विश्वसनीयता खोई। मिला क्या? लीबिया पूरी तरीके से तबाह हो गया और आतंकियों की शरणस्थली बन गया। यमन लाल सागर में आ जाइए, 2002 से अब तक अरबों डॉलर की एयर डिफेंस मिसाइलें खो चुका है, इन्वेस्टमेंट खो चुका है। और मिला क्या है? हुती विद्रोहियों के आगे लाचारी, बेबसी और मजबूरी। अब आ जाइए ईरान, 2025 से 2026 अब तक 20 अमेरिकी सैनिक जान गंवा चुके हैं, 45 विमान धराशायी हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान है। मिला क्या? कुछ भी नहीं, उल्टा होर्मुज को और फंसा दिया और पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। यानी इतने जंग के बाद भी अमेरिका को सबक नहीं मिल पाया, फिर भी अमेरिका मुंह उठाकर ईरान तक पहुंच गया। यकीन मानिए, एक छोटा बच्चा भी इतना समझदार होता है, वो ये बात समझकर चलता है कि इस कदम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और अब वो ईरान पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बड़े हमले का मतलब मिडिल ईस्ट में बड़ा विनाश, बड़े विनाश का मतलब ईरान का बड़ा बदला, फिर चाहे वो अमेरिकी सैनिक हो, अमेरिकी नागरिक ही हो। और चीन ने भी ईरान को भर भर कर हथियार और तकनीक दिए हैं। ये सब कुछ एक ही सीन बना रहे हैं कि अमेरिका का ईरान जंग आत्मघाती कदम साबित होने जा रहा है। और अब तो इजराइल की सुरक्षा भी खतरे में आ गई है, क्योंकि इजराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका के पास हथियार ही नहीं बचे। कहते हैं लोग इतिहास से सबक लेते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका ने कभी इतिहास से सबक लेना ठीक ही नहीं समझा और आज अमेरिका इतिहास की उसी गलती को दोहराने जा रहा है। आज इतिहासकार और रक्षा जानकार अमेरिका का आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा आत्मघाती कदम इसे मान रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर ट्रंप ने ईरान में बड़ा हमला किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को बोरिया बिस्तर समेट कर यहां से लौटना होगा, जिसके लक्षण साफ नजर आ रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और अमेरिकन को खाड़ी खाली करने को कह दिया गया है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।